जहाँ एक तरफ मनोज जी लोगों की मदद कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इंदिरा गांधी से डायरेक्ट भिड़ गए थे। हुआ कुछ यूं कि शुरुआती दौर में तो इंदिरा गांधी और मनोज कुमार जी के बीच सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की, देखते देखते एक पल में सब कुछ बदल गया। उस दौर में जो भी फिल्मी कलाकार इमरजेंसी का विरोध करता था उसको तो बैन किया जाता था, उसकी फिल्मों को भी रिलीज होते ही बैन कर दिया जाता था। लेकिन मनोज कुमार जी अकेले ऐसे डेयरिंग एक्टर थे जिन्होंने इमरजेंसी का खुलकर विरोध किया और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। जैसे ही मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी रिलीज हुई, उसे तुरंत सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया। 10 नंबरी के बाद जब शो रिलीज हुई, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अब शो के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही मनोज कुमार जी थे। ऐसे में थिएटर्स में बैन करने के बाद फिल्म को उस वक्त दूरदर्शन पर रिलीज किया गया था। इस वजह से कमाई बिल्कुल भी नहीं हुई और रिलीज के बाद उसको काफी भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब मनोज जी के पास कोर्ट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने कोर्ट का रुख किया और कई हफ्तों तक कचहरी के चक्कर काटते रहे। हालांकि मनोज कुमार जी को इसका फायदा हुआ और फैसला उनके पक्ष में सुनाया गया। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि वो देश के ऐसे इकलौते एक्टर हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ केस जीता था। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो जब मनोज कुमार जी के पास इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट की तरफ से फोन आया कि क्या वो इमरजेंसी पर बन रही डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट करेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और जब मनोज जी को पता चला इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट कोई और नहीं बल्कि उस दौर की मशहूर राइटर अमृता प्रीतम लिख रही हैं, तो उन्होंने गुस्से में अमृता को फोन लगा दिया और सीधा अमृता प्रीतम से पूछ लिया कि आप बिक चुकी हैं। मनोज कुमार जी के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद अमृता भी उदास हो गई। कहते हैं कि मनोज कुमार जी ने उनको ये भी कहा था कि उनको इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक देनी चाहिए।